24 मार्च 2026 के महत्वपूर्ण समाचारों का विस्तृत। विश्व क्षय रोग दिवस 2026। आज पूरी दुनिया में विश्व क्षय रोग दिवस यानी वर्ल्ड टीबी डे मनाया जा रहा है। हर साल 24 मार्च को ये दिन मनाया जाता है ताकि लोगों को इस खतरनाक बीमारी के बारे में जागरूक किया जा सके। साल 2026 के लिए इस दिन की थीम है, हाँ, हम टीबी को खत्म कर सकते हैं। यह संदेश दुनिया को ये बताने के लिए है कि अगर हम मिलकर प्रयास करें तो इस बीमारी को जड़ से मिटाया जा सकता है। भारत के स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में स्थित गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में एक बड़े कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस कार्यक्रम के दौरान भारत ने टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत 100 दिनों का विशेष अभियान शुरू किया है। इसके साथ ही सरकार ने टीबी मुक्त भारत ऐप और टीबी मुक्त अर्बन वार्ड पहल की भी शुरुआत की है। भारत का लक्ष्य दुनिया के लक्ष्य से 5 साल पहले यानी 2025 के अंत तक देश को टीबी मुक्त बनाना है। टीबी की खोज साल 1882 में डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने की थी और उन्हीं की याद में ये दिन चुना गया है। पश्चिम एशिया संघर्ष और प्रधानमंत्री का संबोधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद के दोनों सदनों में पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव पर अपना बयान दिया। यह संघर्ष पिछले 4 हफ्तों से जारी है और इसका असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। प्रधानमंत्री ने 5 मुख्य बिंदुओं पर बात की, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा और भारतीय प्रवासियों की सुरक्षा सबसे ऊपर है। भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा एक बड़ी चिंता है क्योंकि भारत अपनी एलपीजी जरूरतों का 60% हिस्सा आयात करता है। होर्मुज जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज एक बहुत ही महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया की 20% ऊर्जा आपूर्ति होती है। अगर ये रास्ता बंद होता है तो भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर गहरा असर पड़ सकता है। सरकार ने इसके जवाब में घरेलू एलपीजी उत्पादन को बढ़ाने पर जोर दिया है। विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में बड़ी प्रगति। हैदराबाद के ARCI यानी इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स में नियोडिमियम आयरन बोरॉन दुर्लभ पृथ्वी स्थायी चुंबक बनाने के लिए एक पायलट प्लांट स्थापित किया गया है। यह भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है क्योंकि दुर्लभ पृथ्वी तत्व यानी रेयर अर्थ एलिमेंट्स का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक वाहनों और पवन ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में बहुत अधिक होता है। अभी तक भारत इसके लिए दूसरे देशों पर निर्भर था, लेकिन अब स्वदेशी उत्पादन से आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। इसके अलावा नई दिल्ली में भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट का पहला संस्करण आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में कार्बन मार्केट पोर्टल लॉन्च किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में कार्बन उत्सर्जन को कम करना और पर्यावरण के अनुकूल तकनीकों को बढ़ावा देना है। वन सर्वेक्षण संस्थान यानी FSI ने भी भूस्थानिक तकनीकों के उपयोग के लिए बिसाग-एन के साथ एक समझौता किया है। रक्षा और अंतरिक्ष समाचार। भारतीय नौसेना का युद्धपोत INS नीलगिरी ऑस्ट्रेलिया में आयोजित एक्सरसाइज काकाडू 2026 में भाग ले रहा है। यह अभ्यास हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। डार्विन में हुए इस अभ्यास में भारत के साथ मलेशिया, फिलीपींस और थाईलैंड के जहाजों ने भी हिस्सा लिया। भारतीय दल ने वहां आयोजित खेल प्रतियोगिताओं में काकाडू शील्ड ट्रॉफी जीतकर देश का नाम रोशन किया है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में नासा का आर्टेमिस 2 मिशन अब अपने अंतिम चरण में है। 20 मार्च को इसका विशाल SLS रॉकेट लॉन्च पैड पर वापस आ गया है और 1 अप्रैल 2026 को इसकी लॉन्चिंग तय की गई है। इस मिशन के 4 अंतरिक्ष यात्री अब आइसोलेशन यानी एकांतवास में चले गए हैं ताकि वे पूरी तरह स्वस्थ रहें। वहीं इसरो ने भी मार्च 2026 तक अपने 7 बड़े मिशन पूरे करने का लक्ष्य रखा है, जिसमें गगनयान के मानव रहित परीक्षण शामिल हैं। सब्सक्राइब द चैनल। अर्थव्यवस्था और व्यापार। एनटीटी डेटा ने फ्यूचर ऑफ वर्क 2030 रिपोर्ट जारी की है। इसमें बताया गया है कि आने वाले सालों में निर्णय लेने की प्रक्रिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की भूमिका बहुत बढ़ जाएगी। 2030 तक ज्यादातर बड़ी कंपनियां AI सहायकों का उपयोग करेंगी, जिससे उत्पादकता में 35% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारत इनोवेट्स मंच पर बोलते हुए कहा कि भारत अब दुनिया के नवाचार केंद्र के रूप में उभर रहा है। खेल जगत की खबरें। मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट अभी अमेरिका में जारी है। वहीं फॉर्मूला 1 रेसिंग का अगला मुकाबला 29 मार्च को जापान में होने वाला है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और चीन की रेस पूरी हो चुकी है। भारतीय क्रिकेट के संदर्भ में T20 विश्व कप 2026 की चर्चा बनी हुई है, जो भारत और श्रीलंका की मेजबानी में आयोजित किया गया था। महत्वपूर्ण और पेचीदा प्रश्न। प्रश्न 1, विश्व क्षय रोग दिवस 2026 की आधिकारिक थीम क्या रखी गई है? उत्तर हाँ, हम टीबी को खत्म कर सकते हैं। प्रश्न 2, प्रधानमंत्री मोदी के अनुसार होर्मुज जलडमरू मध्य भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर,
क्योंकि यहां से भारत की ऊर्जा आपूर्ति और समुद्री व्यापार का बड़ा हिस्सा गुजरता है। प्रश्न 3, भारत ने दुर्लभ पृथ्वी स्थायी चुंबक बनाने के लिए पायलट प्लांट कहां स्थापित किया है? उत्तर, हैदराबाद के ARCI संस्थान में। प्रश्न 4, एक्सरसाइज काकाडू 2026 का आयोजन किस देश में किया गया है, जिसमें INS नीलगिरी ने भाग लिया? उत्तर, ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में। प्रश्न 5, आर्टेमिस 2 मिशन के तहत नासा कितने अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा की यात्रा पर भेज रहा है? उत्तर, 4 अंतरिक्ष यात्री। प्रश्न 6, भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 के दौरान कौन सा नया पोर्टल लॉन्च किया गया है? उत्तर, कार्बन मार्केट पोर्टल। प्रश्न 7, टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत कितने दिनों का विशेष अभियान 24 मार्च 2026 को शुरू हुआ है? उत्तर, 100 दिनों का अभियान। प्रश्न 8, वन सर्वेक्षण संस्थान ने किस संस्थान के साथ भूस्थानिक तकनीक के लिए समझौता किया है? उत्तर, बिसाग एन। प्रश्न 9, फ्यूचर ऑफ वर्क 2030 रिपोर्ट किस वैश्विक कंपनी द्वारा जारी की गई है? उत्तर, एनटीटी डेटा। प्रश्न 10, भारत के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री कौन हैं जिन्होंने ग्रेटर नोएडा में टीबी मुक्त अभियान का नेतृत्व किया? उत्तर, जगत प्रकाश नड्डा।